ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 30। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजा करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाल हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को न करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वथा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहें। दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करें। जो स्त्री पुरुष से कामना सहित देखे जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती हैं, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है वह सती कही जाती है। जो दूसरों से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। यौवन रूप से युक्त, गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। सुरूपमान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर जो स्त्री इच्छा नहीं करती है वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं जानती वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है, विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करें। नित्य प्रसन्न मुख रहें, समय पर भोजन दें, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहें। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहें। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया उससे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवें। दान देने के लिए दिए धन से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करें और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं दें। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दें। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु को भोजन नहीं करता है, उन वस्तुओं को पतिव्रता स्त्री त्याग कर दें। तेल लगाना, स्नान शरीर में, उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करें। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी हैं। चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला स्त्री ना करें। रजस्वला का स्पर्श, उसके साथ बातचीत नहीं करें।
रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाएं। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करें तब तक अपने वचनों को नहीं सुनाएं। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखें, सूर्य नारायण को देखें। बाद पंचगव्य का पान करें। अपने शुद्धि के लिए पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। वह स्त्री कहे हुए नियम से स्थिर रहें। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहें। वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहें। पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहें। प्रसन्न मुख रहें। अपने धर्म में तत्पर रहें। शुद्ध रहें। अपनी रक्षा पर विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन, गर्भवती स्त्री न करें। भद्दी चीजों को नहीं देखें। भयंकर कथा को नहीं सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन न करें। अजीर्ण न हो ऐसा भोजन न करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करें। ईश्वर राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर अप्रिय वचन न कहें। दूसरे के नाम का गान न करें। दूसरे की प्रशंसा न करें। पति से दूर वास न करें, किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें। दूसरे पुरुष को न देखें। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करें। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करें। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाएं। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करें। गाए हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाएं। पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठें। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करें। पति से भर्त्सित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर, पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखी होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगाएं। ऊंचे स्वर से रोदन न करें और न ही पति को कोसें। न ही स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर न जाएं। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा को लेकर जाएं और अध्यक्ष से रक्षक से रक्षित हो जाएं और वहां अधिक समय तक वास न करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटाएं। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोलें। निषेध वचन से मना न करें। उस समय रोदन न करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगाएं। जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करें। ससुर सास के पास शयन करें, अन्यत्र शयन न करें। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहें। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें। प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करें। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरों की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करें। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाएं और कहें कि स्वामी किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक न खड़े हों। द्वार का सेवन न करें। स्वामी से मिली हुई चीज कभी किसी को न दें। पति के उत्थिष्ट मीठा अन्न फल आदि को महाप्रसाद कहकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठाएं। अकेले कहीं न जाएं। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझें। उलूखन, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी ना बैठें। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण कमल को पीवें।
स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर उस व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक हो जाती है। किसी कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है, निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक उत्तम नियम कहा गया है, स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करें। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती हैं वह वृक्ष के खोड़े में सोने वाली क्रूर उल्की होती हैं। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती हैं वह ग्राम में सुकरी होती हैं अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती हैं। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती हैं वह मूक अवश्य होती हैं। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती हैं वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती हैं। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी तीसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी अकुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करना, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडित से कही गई हैं। ये पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है। इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह से जीव से हीन देह क्षण में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह से स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब मंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद देने वाले को एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग दें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत्यु दशा में सहचारणी हो। इससे अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितने अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग के सुख को भोगती हैं। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं। इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरक गामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबीरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन ना करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती हैं। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोएं, अंगों में उपटन न लगाएं, तांबुल को न खाएं, सुगंध का सेवन विधवा न करें। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें। पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होता है तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इष्टलोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 23 अध्यायः। भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल रंग का एक बेल आइकन बटन होता है, कृपया उसे जरूर दबा दें। धन्यवाद।